मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें 3 ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जो करने से तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता दूर भागेगी। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। तुमने जो सपने देखे हैं तुम्हारे हर सपने पूरे होंगे। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। मैं तुम्हें वो 3 उपाय बताऊं उससे पहले तुम्हें वो बात बता देती हूँ जिस बात की सावधानी बरतनी है तुम्हें, और जिसकी वजह से हो सकता है कि तुम्हें अभी तक की पूजा पाठ का फल नहीं मिला। अगर कोई तुम्हें उपाय बता रहा है, अगर तुम मेरी कोई पूजा कर रहे हो और उसे ड्यूटी समझकर कर रहे हो, उसे एक बंधन समझकर कर रहे हो कि मुझे इतने घंटे बैठना ही है, मुझे ये कार्य करना ही है चाहे मेरा मन ना हो, तो तुम्हें उसका फल कभी नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा मुझे अपनी माता समझा है, मुझे एक माँ जैसा प्यार किया है। तो जब मेरे सामने आओ, अपनी सारी चिंताओं को पीछे छोड़कर बस मेरे मंत्रों में, मेरी पूजा में मुझे देखकर बस मुझ में विलीन हो जाओ। सब कुछ भूल जाओ। ये भी भूल जाओ कि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। ये भी भूल जाओ कि ये उपाय, ये बातें तुम्हें किसी ने कही थी, तुम इसलिए कर रहे हो। तुम सिर्फ इसलिए वो पूजा पाठ करो क्योंकि तुम्हें मुझसे जुड़ना है। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। पूजा शुरू करने से पहले और अपनी हर पूजा, हर मंत्र जाप करने के बाद बस इतना ही बोलो कि माता, मेरा सारा सुख दुख आपका है। और फिर जो चमत्कार होंगे तुम्हारे जीवन में वो तुम खुद अनुभव कर पाओगे। अब मैं तुम्हें वो 3 उपाय बताती हूँ जो तुम्हें आज से नियमित रूप से करने हैं। सबसे पहला उपाय मेरे बच्चे, कि मेरी चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। शनिवार के दिन मेरे मंदिर में जाकर मुझे भोग लगाओ और मेरी मूर्ति के सामने बैठकर मेरी चालीसा का पाठ करो। जल से भरे पात्र के सामने बैठकर मेरी चालीसा का पाठ करो और उसके बाद उस जल को पियो। तुम्हारे घर में कोई परेशान है, किसी को कोई बीमारी है, तुम्हें ऐसा लगता है कि उसके भीतर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, उसे उस जल को पिलाना शुरू कर दो। तुम्हें कुछ दिनों के भीतर ही परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा उपाय जो वेदों में भी लिखा हुआ है, प्रतिदिन एक नियम बना लो कि तुम तुलसी के सामने एक दिया जलाओगे, क्योंकि तुलसी ही तुम्हारे घर से, तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मकता को एक पल में निकाल कर बाहर फेंक सकती हैं। तुम्हारा जितना भी सामर्थ्य है उस हिसाब से तुम तेल, घी, जो भी है तुम्हारे पास, जो भी सुविधाएं हैं तुम्हारे पास, पर ये नियम रोज़ का बना लो कि तुम तुलसी की पूजा करोगे और उनके सामने तुम एक दिया रोज़ जलाओगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मेरे बच्चे, कि तुम्हें अपने घर में शंख की ध्वनि बजानी है। अगर तुम्हारे घर में शंख नहीं है, तुम शंख बजाना नहीं जानते हो, तो तुम्हें घंटी ज़रूर बजानी है, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर एक सकारात्मकता लाती है और तुम्हारे घर के देवी देवताओं में भी एक सकारात्मक ऊर्जा भरती है। तो अपने मंदिर में पूजा करने से पहले घंटी ज़रूर बजाओ। जिस भी पात्र में तुमने जल लिया है, पानी लिया है मेरी चालीसा का पाठ करने के लिए, उसके आसपास भी उस घंटी को बजाकर उस जल में एक ऊर्जा भरो, एक वाइब्रेशन प्रकट करो उस जल में। उसके बाद मेरी चालीसा का पाठ करो, उससे अग्नि तत्व से दिया जलाकर उसमें ऊर्जा भरो और उसके बाद उस जल को ग्रहण करना शुरू कर दो। तुम्हारे जीवन की बड़ी से बड़ी नकारात्मकता को खत्म कर देगा वो जल। लेकिन तुम्हारे मन में उतना विश्वास भी होना चाहिए मेरे बच्चे। अगर तुम उस जल को ग्रहण करके तुम मेरी चालीसा को पढ़कर, दिया जलाकर ये सोच रहे हो कि पता नहीं ये कार्य होगा कि नहीं होगा, तो तुम अपनी माता पर संदेह कर रहे हो, मेरी शक्तियों पर प्रश्न उठा रहे हो। तुम जब तुम मेरे सामने बैठो, मेरे मंत्रों का जाप करो, मेरी पूजा करो, तो तुम्हारे मन में अटूट विश्वास होना चाहिए कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरी माता नहीं कर सकती हैं। मेरी बुरी से बुरी किस्मत हो, मेरे शत्रु का बड़े से बड़ा तंत्र हो, मेरी ग्रह दशा जितनी भी खराब हो,
एक बार मेरी माता ने चाह दिया तो मेरी किस्मत 1 मिनट क्या 1 सेकंड में बदल देंगी। वो अटूट विश्वास होना चाहिए तुम्हारे भीतर, तब जाकर तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा और तुम दिल से मेरी पूजा कर पाओगे, निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति कर पाओगे। तुम्हारे मन में बेचैनी नहीं होगी, तुम्हारा ध्यान भटकेगा नहीं मेरे बच्चे। ये 3 उपाय करना आज से ही शुरू कर दो। एक सकारात्मकता के साथ शुरू कर दो। अपने घर में एक सकारात्मकता का स्वागत करो, एक यकीन के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ कि मैं ये करके दिखाऊंगा। बड़ी से बड़ी नकारात्मकता को मैं अपने जीवन से, अपने घर से दूर भगा कर दिखाऊंगा। और फिर अपने संकल्प पर संदेह मत करना मेरे बच्चे। अपनी माता पर संदेह मत करना कि माता पता नहीं ये कार्य होगा कि नहीं होगा। माता मैंने इतने दिन ये कार्य किया, ये चीज़ हो नहीं रही है। जहाँ तुमने ये बोला सब कुछ व्यर्थ हो गया, क्योंकि इसका मतलब तुम्हारे मन में पहले दिन से संदेह था कि मेरा कार्य कब होगा, जल्दी हो जाए। जब तुम अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दोगे, चमत्कार तभी होंगे मेरे बच्चे। जब तुम सब कुछ इस जगत जननी के हाथ में छोड़ दोगे, तभी मैं तुम्हें अच्छे से पाल पाऊंगी और तुम्हें वो सब कुछ दे पाऊंगी जो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारी खुशियों के लिए अच्छा है। तो अब अपने दिमाग से, अपने जीवन से सब कुछ अच्छा बुरा जैसा भी है सब कुछ निकाल कर मुझे दे दो और खुश होकर जियो। तुम तो आज यहाँ के हो, कल वहाँ के हो, एक मुसाफिर बन के जियो मेरे बच्चे। तुम्हें महल देने का वादा मैं करती हूँ। तो बस एक बार अपनी माता पर यकीन रखकर सब कुछ मुझे सौंप कर ये 3 उपाय करना शुरू कर दो। तुम अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव करना शुरू कर दोगे। ओम नमः शिवाय।